रसिक मुरारी जी के गुरुवर की इसी वृंदावन की रेणु में अद्भुत निष्ठा। उनके जीवन का नियम रहा कि आजीवन सेवा कुंज में वास करते थे और भोर और सांझ सेवा कुंज की सोहनी लगाते थे। यही रसिकों ने मांगा है, राखो सदा निकुंज निभृत में, राखो सदा निकुंज निभृत में, झाड़ूदार बरो राधा जो पे आज ढरो। और बस भोर से सांझ सोहनी हाथ में लिए और सेवा कुंज की उन गलियों को झाड़ते रहते, बुहारते रहते। और ऐसा नहीं है, जो हमारी श्री प्रिया जी के चरण कमल प्रियतम को भी दुर्लभ हैं, लाल जी को भी दुर्लभ हैं, वो वृंदावन की रेणु की कृपा से प्राप्त होते हैं। श्यामानंद जी को कभी श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह का दर्शन हो जाता, कभी लाल जी के चरण चिन्ह का दर्शन हो जाता, सोहनी सेवा की कृपा से। एक दिन और मन मन में श्री प्रिया जी से निवेदन भी करते रहते, श्यामाजू मोहे कबरे मिलोगी या, प्यारी जू मोहे कबरे मिलोगी या। यूं तो मैं सबे अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोए, पे एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, काऊ की बस नाए तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। भूली सखी तो कहती है, भाल भाग राधा लिखियो हित भोरी को भाग। किसी ने कहा है ना, जे मैं वेखा अवगुण अपने तो कुछ ना मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा रहमत तेरी तो मेरे भाग सवरे। अपनी ओर देखूं तो सबे अंग गुणहीन हूं, लेकिन आ कहां पहुंची, तुम्हारी चौखट पे आई हूं, तुम्हारी उस चौखट पर आकर पहुंची हूं जहां का बिरध रसिक लोग यही गाते हैं, जय स्वामी नंद कुमार की, जय रसिकन की रखवार की, जय रसिकन की रखवार की, जय जय वृषभान दुलार की, जय अलवेली सरकार। लेकिन उस आकुल व्याकुल चित्त को धीरज कैसे मिले जब श्री प्रिया जी का दर्शन हो। प्रेमी को प्रियतम के अतिरिक्त फिर किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। प्रेमी के हृदय की आकुलता व्याकुलता तो बस प्रियतम दूर कर सकता है। लेकिन श्री प्रिया जी दर्शन देना चाहती हैं श्यामानंद जी को, इस प्रेम भरी भाव भरी सखी को, सहचरी को। लेकिन श्री प्रिया जी दर्शन दें, ये प्रिया जी के हाथ में नहीं है। इसलिए हमारे रसिकों ने गाया है, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को किनका पाऊं। प्रिया प्रीतम की कृपा प्रिया प्रीतम के हाथ में नहीं, उनकी सखियों के हाथ में है। श्री जी के मन में इच्छा है कि मैं जाकर दर्शन दूं, लेकिन जब तक ललिता की, जब तक विशाखा की इच्छा नहीं हो, तब तक कैसे जाकर दर्शन दूं। तो श्री प्रिया जी ने एक युक्ति निकाली। नित्य रास के समय श्री प्रिया जी ने जानबूझ के अपने चरण का एक नूपुर वहीं सेवा कुंज की उस गली में छोड़ दिया। प्रातः काल श्यामानंद जी जब सोहनी सेवा कर रहे थे तो वो नूपुर मिला, बड़ा दिव्य नूपुर। स्पर्श करते ही रोम रोम पुलकित हो गया। आनंद की एक ऊर्मी, एक लहर दौड़ गई भीतर में। निश्चित रूप से ये कोई दिव्य नूपुर है।
अब जब नित्य रास का समय हुआ तो ललितादिक सहचरियों ने देखा कि श्री प्रिया जी के एक दक्षिण चरण में नूपुर नहीं है। कहाँ गया नूपुर? अवश्य ही सेवा कुंज के रास मंडल पे छूट गया होगा। कौन सेवा करता है वहां की? तो बोले श्यामा सखी नित्य सेवा करती है, उसी के पास होगा। ललिता जी गई एक वृद्धा का वेश धारण करके, बोली बाबा कल मेरी बहू को नूपुर गिर गयो यहाँ, तो पायो है कहाँ? अब संत हैं, मिथ्या तो नहीं कह सकते। बोले नूपुर तो पायो है, पर मैं आपको देऊंगा ना। बोली क्यों, मेरी बहू को नूपुर है? मोए का पता तुम ठीक कह रही हो कि नहीं, तुम सच बोल रही हो कि नहीं। बोले आप अपनी बहू को ले आइए, उनके चरणों में वैसा का वैसा दूसरा नूपुर देख लूं तो दे दूंगा। ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयास किया, पर श्री ठाकुर जी के, श्री प्रिया जी के चरणों का भजन करते करते जो भाव प्राप्त होता है, जिसे वृंदावन के रसिक सखी भाव कहते हैं, वो चतुरता की सीमा है। रसिकों ने तो इतना तक कहा है, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। यानी हम इनके गुरु भी हैं, हम इनके शिष्य भी हैं। भूल जाते हैं जब प्रिया प्रीतम अपनी प्रेम की लीला के आवेश में अपना अपना अस्तित्व, तो सखियां ही उनको सचेत कराती हैं, सखियां ही उन्हें चेत कराती हैं। अद्भुत लीला है। ललिता जी ने बहुत मनाया, मनाने का प्रयास किया, श्यामानंद जी नहीं माने। ललिता जी ने जाकर श्री प्रिया जी के चरणों में निवेदन किया कि वो श्यामा सखी तो बड़ी चतुर है, वो कहती है कि जब तक दूसरे चरण में नूपुर न देख लूं तब तक नूपुर नहीं दूंगी। तो प्रिया जी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, नूपुर नहीं मिला तो नित्य रास कैसे होगा। श्री प्रिया प्रीतम के जो आभूषण हैं वो भी नित्य आभूषण हैं, वो भी उनकी नित्य सहचरियां हैं। प्रिया प्रीतम जो अपने श्रीअंग पे धारण करते हैं, जिसका स्पर्श करते हैं, वो सब प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप। किसी अन्य भाव का, किसी अन्य पदार्थ का वहां पर प्रवेश नहीं। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। तो प्रिया जी ने कहा ललिता जो अब कहा करना चाहिए? तो विशाखा जी ने कहा बोले प्यारी जो अब आप चलिए, अपनो दर्शन देना पड़ेगा आपको, नूपुर लेनो है तो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। प्रिया जी आई सन्मुख, और वो श्री चरण जिनको लाल जी को भी दर्शन करने के लिए सखियों से याचना करनी पड़ती है, श्री प्रिया जी से प्रार्थना करनी पड़ती है। श्री प्रिया जी ने अपना वाम चरण जिसमें नूपुर बंधा था, उस भाव भरी श्यामा सखी के आगे कर दिया। बोली देख सखी, ऐसो ही नूपुर है ना तो पे। कृत कृत हो गए श्यामानंद जी श्री प्रिया जी के चरणों का दर्शन करके, अपने नैनों के अश्रुओं से अभिषेक कर दिया श्री प्रिया जी के चरणों का। तो मन की आस पूरी हो गई। जब श्री चरणों का दर्शन हुआ तो प्रिया जी ने कहा ला बाबा अब तो नूपुर दे दे। बोले प्यारी जो आपने इतनी बना दी, अब क्यों कसर छोड़ती हैं आप? तो श्री किशोरी जी बोली चरणों का दर्शन कर लिया, अब और क्या चाहता है? आपकी कृपा से जो भाव रसिक जनों को प्राप्त होता है, उस भाव को केवल आपका दर्शन करने से संतोष नहीं होता, आपके श्री चरणों की सेवा दे दीजिए। प्रिया जी मन का आशय जान गई। वो चरण जिससे नूपुर गिरा था, वो चरण श्री श्यामानंद जी के आगे कर दिया। उन्होंने अपने हाथ से प्रिया जी के श्री चरण में नूपुर धारण कराया। ये वृंदावन की रज की महिमा नहीं तो क्या है कि जिन श्री चरणों की सेवा, जिन श्री चरणों की टहल करने के लिए लाल जी को भी सखियों से याचना करनी पड़ती है, श्यामानंद जी को उन श्री चरणों की सेवा मिली वृंदावन की रज झाड़ के, वृंदावन की कुंज गलियां बुहार के।